नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट। बस्तर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में लोग अब भी प्रभावित हैं। हालांकि बारिश थमने से हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और लोग शिविरों से घर भी लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर मुआवजे की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस ने इसे सिर्फ हवाई दौरा करार दिया है। दरअसल पिछले 90 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ बारिश ने इस बार बस्तर में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। 2 दर्जन से ज्यादा गांव पानी पानी हो गए। लोगों के घर, खेत और रोजगार तक सब बर्बाद हो गया। राहत शिविरों में किसी तरह दिन गुजार रहे प्रभावित लोग अब पानी उतरने पर घर लौटने लगे हैं। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और मुआवजे का ऐलान किया। साय ने कहा, हमने हवाई निरीक्षण के साथ जमीनी दौरा भी किया है। जिसके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक की मदद दी जाएगी। आंशिक क्षति वाले घरों के लिए 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के दौरे को केवल औपचारिक बताते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज का आरोप है कि राहत सामग्री के नाम पर सिर्फ नाम मात्र का राशन दिया जा रहा है। दंतेवाड़ा में सीएसआर और डीएमएफ फंड के हजारों करोड़ होने के बावजूद पीड़ितों को मदद नहीं मिली। उन्होंने बताया, 2 दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा किया। बाढ़ ने लोगों की फसल, रोजी रोटी को बर्बाद कर दिया है। पीने का पानी, खाना, अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है। एक तरफ बाढ़ के कहर ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है, तो दूसरी ओर बस्तर की बाढ़ पर अब सियासत भी तेज हो गई है। एक ओर सरकार मुआवजे और राहत की बात कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाढ़ से तबाह हुए लोगों को आखिर कब तक राहत और मदद का इंतजार करना होगा और आहत को आखिर कब तक राहत मिलेगी। इन सवालों के जवाब टटोलेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। बिल्कुल एनएमडीसी जैसे वहां पे 2 प्रोजेक्ट है, एक तो किरंदुल में और बचेली में। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। ऑलरेडी वो डीएमएफ का पैसा देते हैं, सीएसआर का पैसा देते हैं और इस तरह के बाढ़ आपदा में वो हमेशा मदद करते हैं। उसी तरह एसआर भी है वहाँ पे और एसआर भी हमेशा मदद करती है। तो इस तरह से तीनों कंपनियों ने मिलकर, तीनों प्रोजेक्ट ने मिलकर आप क्लियर कर लीजिए। प्रशासन, जिला प्रशासन को बाढ़ राहत के नाम से करोड़ों रुपए पैसा उनको दिया है, लेकिन उस पैसे से आप 1 पाव दाल, उस पैसे से आप 10 रुपए का हल्दी और मिर्च का पैकेट, ये मजाक नहीं तो क्या है? क्या आप 1 पैकेट उनको चावल नहीं दे सकते? 1 किलो उनको तेल नहीं दे सकते आप? उनको आधा किलो का हल्दी मिर्च पैकेट नहीं दे सकते आप? एक नमक तक नहीं दे पाए हो, फिर कैसे राहत सामग्री है? जो नुकसान हुआ है उनका, जो जिनका घर पूरी तरह से डैमेज हो गया है, उनको 1,20,000 जो कच्चा मकान है उसको दे रहे हैं। पक्का मकान है तो 1,30,000 और जो क्षतिग्रस्त मकान है उनके लिए आरबीसी 64 में 4,000 का प्रावधान था, लेकिन आज हम मुख्यमंत्री राहत कोष से फिर प्रत्येक घर को 6,000 की घोषणा करके आए हैं। तो 10,000 रुपया उनको मिलेगा और उनका जो पशुधन की जो क्षति हुई है उसका भी मुआवजा दे रहे हैं और हर तरह का मुआवजा दे रहे हैं। 11 लोगों की जनहानि हुई है, उसका भी मुआवजा उनको दे रहे हैं। तो किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं है। और उसके अलावा भी वहाँ के कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन डोनेट किया है। वहाँ की जो संस्थाएं हैं, रेड क्रॉस है और जो नागरिक हैं, वो भी इस संकट की स्थिति में बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। और जो वहाँ की कंपनियां हैं उनके तरफ से उनका जो गैस का सिलेंडर बह गया था, वो सब भी गैस का सिलेंडर भी उनको दिया जा चुका है। तो इस तरह से वहाँ की जनता में बिल्कुल कोई सरकार के प्रति आक्रोश नहीं है। तो बस्तर समेत 4 जिलों में 90 साल बाद ऐसी बाढ़ आई कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। जल, जंगल, जमीन, खेत, खलिहान, घर बार, सामान सब कुछ बर्बाद हो गया। सीएम साय विदेश दौरे से वापस लौटे, पीड़ितों से मुलाकात की, ऐलान किया कि अब मुआवजा मिलेगा। अब इस मुआवजे को लेकर, राहत सामग्री को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यह सरकार की सिर्फ औपचारिकता है
और इसके अलावा जमीनी स्तर पर लोगों को न राहत मिल रही है और ना ही सामग्री मिल रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू हमारे साथ हैं। प्रवीण जी बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता शिल्पा देवांगन हमारे साथ हैं। शिल्पा जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत मैम आपसे ही करता हूं। मैं प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार तो जिम्मेदार नहीं है। सरकार सिर्फ राहत सामग्री दे सकती है, लोगों को राहत दे सकती है और जो बन पड़ सकता है वो सरकार कर रही है। सीएम विदेश दौरे से वापस और लौटे, सीधा निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए, लोगों से भी बातचीत की। लोगों का भी मनोबल बढ़ा है कि हाँ भाई सीएम हमारे बीच में आए हैं, जानकारी ले रहे हैं, राहत सामग्री बांटी जा रही है। आप लोग इस पर सियासत क्यों कर रहे हैं? शिल्पा जी आपका माइक शायद म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम बिल्कुल। देखिए ऋषभ जी, प्राकृतिक आपदा पर निश्चित रूप से किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है, परंतु प्राकृतिक आपदा जब होकर गुजर जाती है तब सरकारों का दायित्व सबसे ज्यादा हो जाता है, सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। सरकारों का दायित्व होता है कि जो आपदा से पीड़ित लोग हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 94 सालों में 90-94 सालों में ये इतना बड़ा और भयावह भीषण रूप जो बाढ़ का देखने को मिला है वो इतने सालों बाद अब देखने को मिला है। तो क्षतिग्रस्त हुए, जो जान माल की हानि हुई है, जीवन शैली अस्त व्यस्त हुई है, वो भी बड़े पैमाने पर हुई है। तो सरकार की जिम्मेदारी बड़े पैमाने पर नजर आनी चाहिए और समय अवधि के अनुरूप नजर आनी चाहिए। हम यही तो मांग कर रहे हैं ऋषभ जी। इसमें बुराई क्या है? जो बस्तर के पीड़ित लोग हैं, जिनका सब कुछ बह गया, फसल हो, पशुधन हो, घर हो, खेती हो, सभी चीजें ध्वस्त हो गई, दुकान, व्यापार, व्यवसाय, सब चीजें ध्वस्त हो गई हैं। उन्हें जल्द से जल्द उनकी जीवन शैली को नॉर्मल लाने के लिए व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। परंतु एक निश्चित समय में सरकार करे तो उनकी जीवन शैली जल्द से जल्द ठीक हो पाएगी। और आज हम देख रहे क्या स्थिति है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने खुद उस जगह पर जाकर मुआवजा किया और देखा, क्योंकि वो बस्तर के सांसद रहे हुए हैं, उनको भौगोलिक स्थिति का ज्ञान है, वहां की बस्तर के लोगों की जानकारी है। तो उन्होंने खुद लोगों से बातचीत की और आप देखेंगे किस तरीके से सोयाबीन बड़ी और 10 रुपए की हल्दी नमक, ये तमाम बातें जो आ रही हैं वो कैमरे के सामने आ रही है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग आज किस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा आपदा में बना रहे हैं, ये सोचने और समझने लायक। तो 10 लाख का मुआवजा क्या सही होगा शिल्पा जी? 10 लाख रुपए का मुआवजा क्या सही होगा? मांग यही कर हम विपक्ष के रूप में, सकारात्मक विपक्ष के रूप में पीड़ितों को सही राहत देने की मांग कर रहे हैं। 5 लाख 10 लाख का मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं शिल्पा जी, लेकिन देखिए जब बड़ी अमाउंट अगर लोगों को दी जाती है तो उसका गलत इस्तेमाल भी कई बार देखा गया है। इसकी जगह विपक्ष को यह चाहिए कि ऐसी मांग की जाए जो लोगों को सीधा राहत दे, मकान बना दिए जाएं, उनका राशन उन्हें दिया जाए समय पर, और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जल्दी से जल्द वहां पर हालात दुरुस्त करने के लिए सरकार काम करे। 10 लाख रुपए का मुआवजा, देखिए जल्द से जल्द ये मुआवजा, जिनकी जितनी क्षति हुई है, हम तो कह रहे हैं ना कि पक्का मकान और कच्चा मकान जिसका जितना क्षतिग्रस्त हुआ है, फसल क्षतिग्रस्त, खेत क्षतिग्रस्त हुए, दुकान, व्यापार, जान माल की जो हानि हुई, जो उस जांच में आता है उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए। परंतु यहाँ 2-4 हजार का मुआवजा, क्या यह पर्याप्त है? मैं यही पूछना चाह रही। सवाल तो यही उठ रहे हैं ना कि आपदा प्रबंधन अच्छे से क्यों नहीं किया गया। सवाल ये उठ रहे हैं कि सरकार के प्रबंधन पर आज जनता सवाल उठा रही है। जनता देख रही है कि आपदा में भी सिर्फ फोटो सेशन करवाने के लिए मंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सिर्फ 2-4 लोगों से बातचीत करके, और कुछ शिकायत होती है, शिकायत करने पे थाना पे बैठा दिया जाता है। ये तमाम जो चीजें हो रही हैं आपदा में, मतलब असंवेदनशीलता का परिचायक बन रही हैं। यही तो कह रहे हैं हम सकारात्मक विपक्ष के भूमिका में सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का, अपने दायित्वों का ध्यान दिलाते हुए पीड़ितों को जल्द से जल्द उनको राहत दिलाने की मांग कर रहे हैं। चलिए ठीक है प्रवीण जी, पूरी बात सुन रहे थे आप शिल्पा जी की। सरकार प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, जो पीड़ित हैं उन तक राहत पहुंचाने के लिए, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, मुआवजा देने के लिए।
नाम मात्र का मुआवजा 1,20,000 में जिसका मकान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, क्या 1,20,000 1,30,000 में मकान बन जाएगा? और ये जो 10-10 रुपए के मसाले के पैकेट बांटे जा रहे हैं, क्या इससे लोग खाना बनाकर खा लेंगे? लगता है आपको? आदरणीय ऋषभ जी, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और देश की जनता को मैं नमन करता हूं। और विशेष रूप से हमारे जो बस्तर संभाग में जो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा इतने वर्षों में जो पहली बार आई है, जितने भी लोग पीड़ित है उनके प्रति मेरी और मेरी पार्टी की संवेदना है। रही बात, देखिए आपको भी मालूम है कि आपने बहुत अच्छे से उल्लेखित किया कि लगभग 90 से 94 वर्ष में अगर हम कहें तो सबसे अधिक इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपदा आई है। और कांग्रेस पार्टी इस प्राकृतिक आपदा में भी कहीं ना कहीं राजनीति का अवसर ढूंढ रही है, तो निश्चित रूप से कतई स्वीकार नहीं है। आदरणीय शिल्पा जी बहुत अच्छे शब्द का उपयोग कर रही है कि सकारात्मक विपक्ष है। ये कैसे सकारात्मकता है कि जहां पर अगर लोग पीड़ित है वहां पर आप राजनीति कर रहे हैं। आदरणीय दीपक बैद जी की बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में अगर मैं राजनीति पूछूं तो बताइए नेता का प्रतिपक्ष की हम बात करें तो चरणदास मान जी कहां पर है, भूपेश बघेल जी कहां पर है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं दिखते नहीं है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी लगातार अपने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उस क्षेत्र पर जाते हैं और लगातार वहां के लोगों से सतत संपर्क कर रहे हैं। रही बात देखिए जो राशि की आप बात करें, प्रारंभिक आकलन के चलते उनको जो कहीं ना कहीं घोषणा की गई है और निश्चित रूप से वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो आकलन कर रहा है। जिस भी परिवार की जो क्षति हुई है निश्चित रूप से हमारी सरकार उनके कहीं ना कहीं जितने भी क्षति है उसको प्रतिपूर्ति करेगा। लेकिन वर्तमान में देखिए ये प्राकृतिक आपदा इतने सालों में आई है, फिर भी हमारी पार्टी जो है एकजुट होकर काम कर रही है। कांग्रेस जो बार बार कह रही है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर धरातल पर देखने को मिले? एक भी क्यों नहीं मिले? दीपक बैद जी जरूर गए, लेकिन जख्मों पर अगर कहें तो मलहम नहीं, नमक छिड़कने के लिए गए। तो निश्चित रूप से ऐसी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका तो जनता भी अपेक्षा से नहीं करती है। रही बात देखिए सरकार हमारी CSR DMF का जो फंड है वो करोड़ों रुपए का है। ये फंड कैसे यूज होगा? अगर इतनी छोटी अमाउंट अगर आप वहां पर दे रहे हैं लोगों को, तो इस फंड का क्या होगा? क्या ये फंड ज्यों का त्यों रखा रहेगा? इसका इस्तेमाल कब करेंगे? देखिए मैंने कहा ना कि प्रारंभिक आकलन के अनुरूप में वर्तमान में जो राशि 1,30,000 से लेकर जो भी परिवारों को दी जा रही है ये अंतिम राशि नहीं है। आपको भी मालूम है कि जब कोई फसल का बीमा होता है तो उस प्रकार प्रारंभिक आकलन के बाद जब आकलन होता है उसके अनुसार से कहीं ना कहीं राशि जारी होती है। तो ये इंटरिम फेज पर है कि तात्कालिक उनको कहीं ना हम लाभ पहुंचाएं और निश्चित रूप से जितने भी पीड़ित है उनको हम लाभ पहुंचाएंगे। तो जो जनता की जो मांग है उसको हम पूरी करेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से फिर से पूछना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा जो लगभग 90 वर्षों में आई है, क्या कांग्रेस पार्टी का दायित्व नहीं बनता था कि जनता के साथ खड़े हो? भाई सकारात्मक विपक्ष वो होता है कि भाई यदि आप विपक्ष में जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा है तो सरकार को आपको सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से आप विपक्ष में हैं, ठीक है, लेकिन केवल विपक्ष की भूमिका में रहकर केवल जनता के विषय में अगर आप झूठे आरोप लगाएंगे तो ये कतई स्वीकार नहीं होगा। आप आरोप लगाइए लेकिन धरातल पर आप सहयोग भी करिए, झूठे आरोप मत लगाइए। भाई अगर हम बात करें तो सीएम साय वहां पर तत्काल गए, जिस प्रकार से उनका विदेश का महत्वपूर्ण दौरा था, दौरे के तत्काल बाद वहां पर जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारी सरकार संवेदनशील है। और देखिए आपका जो विषय है, देखिए मैं उसमें मना नहीं करूंगा कि देखिए यदि कुछ कमी होगी पैकेट्स की वितरण में या कभी कमी होगी तो सरकार उस पर भी ध्यान देते हुए लगातार वहां पर काम करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री यहां पर दौरा करने के लिए जा रहे हैं, मुआवजे की राशि तो अब तक लोगों को नहीं मिली ना। देखिए बाढ़ का जो पानी वो उतरने लगा है, अब लोग वापस से अपने घर की तरफ पहुंचने लगे हैं। जो घर बर्बाद हो चुके पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, मुआवजे की राशि अगर मिल जाएगी तो शायद घर का काम होना शुरू हो जाएगा। आदरणीय ऋषभ जी, आपको भी मालूम है कि मुआवजे की राशि जब से मोदी जी आए हैं तब से सारे सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। तो उनके सबसे पहले प्रारंभिक रूप से हम कहें तो उनकी जो संख्या कहीं उनकी जानकारी ली जा रही है, उनके अकाउंट नंबर जो आधार से लिंक है, तो निश्चित रूप से सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उनके खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इनके तरह नहीं, जब राजीव गांधी जी कहते थे कि अगर देश की जनता के लिए 1 रुपए भेजते केंद्र से तो हितग्राही के पास 15 पैसा पहुंचता है, तो निश्चित रूप से हमारी मंशा तो बिल्कुल नहीं है। पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से जनता के हित में जितनी उनकी राशि पात्रता बनेगी निश्चित रूप से वो संपूर्ण राशि उनके खाते में जाएगी। तो प्रारंभिक फेस में हो सकता है कि कुछ दिन का डिले हो, लेकिन पूरे राशन को ट्रांसफर कीजिए। ठीक है शिल्पा जी, अब तो कोई कॉमन इंसान, शिल्पा जी अगर कोई कॉमन इंसान लोन लेता है तो पूरी राशि तो लोन में भी नहीं आती है। सरकार मुआवजा दे रही है तो जरूरी नहीं कि इकट्ठा दे दे, जिसकी जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा और लोगों तक पहुंचेगा भी। अब क्योंकि ट्रांजैक्शन जो हो गया सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो अब डेटा के आधार पर लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि राजनीति शुरू हो जाए इस मामले पर।
देखिए, राजनीति यहाँ कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में बैठे हैं और बड़े बड़े दावे के साथ में राहत करेंगे करेंगे, ये ऐसा बोल करके बातों को और अपने सवालों से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्पष्ट नजर आ रहा है। ये 1 रुपए और 25 पैसे की बात जो करते हैं, हम तो कह रहे हैं ना कि आप करोड़ों रुपए यदि आ रहे हैं तो उसमें वितरण प्रणाली को पारदर्शिता से कर दीजिए। लोगों को राहत देने के लिए पैसे हैं, उसमें रोक लगाने की क्या जरूरत है? उसमें कभी कभी एक थाना के मामला देख रही थी मैं कि शिकायतकर्ता ऐसी क्या आ गई है नौबत कि शिकायतकर्ता को जिसको सामान नहीं मिला या सामान में कुछ गड़बड़ी आई है, वो शिकायत करता है, उसे थाने में बैठा दिया जाता है और पुलिस प्रशासन का भय दिखाया जाता है। और जले पे नमक की एक बात कर रहे थे, मुझे एक बात याद आ गई। मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी निश्चित रूप से विदेश दौरे में रहते हैं, उसके बाद बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु वहां जाकर क्या सवाल पूछते हैं? जिनका सब कुछ नष्ट हो चुका है उनसे सवाल पूछते हैं कि और सब ठीक है? तो वो पीड़िता जो पीड़ित हैं वो क्या बोलती हैं कि हाँ सब ठीक है। मतलब अब भय, डर और दहशत प्रशासन का हो चाहे शासन का हो, वो किस तरीके से फैब्रिकेट किया गया है, किस तरीके से स्क्रिप्टेड किया गया है, आप खुद सोचिए। शिल्पा जी, विपक्ष के नाते ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ऐसे तमाम जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि पानी उतरेगा, आपका घर बना दिया जाएगा, सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रदेश का मुखिया उनसे ये सवाल पूछेगा कि सब ठीक है, तो वो जाहिर सी बात यही कहेंगे कि मुआवजा भी मिल जाएगा, सामान भी मिल रहा है, सब ठीक ही चल रहा है और जो खराब है वो भी ठीक हो ही जाएगा सरकार की दृष्टि से। लेकिन आपके कार्यकर्ता जितने, देखिए दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिल्पा जी, दीपक बैज जी ने प्रेस के सामने पैकेट दिखाए कि 10-10 रुपए के मसाले के पैकेट बांटे जा रहे। कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए राशन बांटने के लिए? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता गए? देखिए, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आप देखे भी होंगे विभिन्न चैनलों के माध्यम से, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों ने अपने सोशल प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां कांग्रेस की हुई है, उसमें कई लोगों की भूमिका दिखाई दे रही है। अलग अलग कार्य बांटे गए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कांग्रेस के कार्यकर्ता गए। आपके कितने कार्यकर्ता गए? आपके मंत्री हैं, आपके कितने मंत्री वहां पर गए हैं? आप बता दीजिए। उनकी तो सरकार ही जा रही है, उनके तो मुख्यमंत्री चले गए शिल्पा जी, उनकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो वो सरकारी अधिकारी भेजेंगे, वो कार्यकर्ता क्यों भेजेंगे? वो सरकारी अधिकारी भेजेंगे। जिस बात का ढोंग बता रहे हैं, जिस बात को ये बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, ये अस्थायी समाधान है। ठीक है, राशन मिला, कम मिला, मैं मानती हूँ, नमक मिर्च मिला 10 रुपए का ही मिला, मैं मानती हूँ, ये सारी चीजें देनी चाहिए, परंतु ये अस्थायी समाधान है। स्थायी समाधान कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सिर्फ घोषणाओं में है, ये सिर्फ दावों में है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां कहां गए राशन देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए? कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां कहां गए, कुछ क्षेत्र बताएंगे शिल्पा जी? लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में मांदर गांव है, जहां सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित, बाढ़ ग्रसित एरिया क्षेत्र है। वो गांव पाप नेंगानार करके एक जगह है, जहां पुल पूरा का पूरा ढह गया है, जो घर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, खेत पशुधन पूरी तरह से, क्योंकि वहां जो पुल था वो बाढ़ से सबसे ज्यादा वहां पर प्रभावित। वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता राशन लेके गए, ये कह रही हैं आप? वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, उन प्रभावित क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकर्ता बातचीत करने के लिए, उनको जो भी राहत हो सकती है, चाहे राशन के माध्यम से और चाहे दीपक बैज जी ने आपने खुद सुना कि उन्होंने पुलिस प्रशासन से बातचीत की, प्रबंधन से बातचीत की। शिल्पा जी, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर राशन बांटा होता तो वहां पर लोग भी कुछ प्रतिक्रिया दिखाते, और प्लस सोशल मीडिया में तो इस बात की तबाही आ गई होती, बाढ़ आ गई होती कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर राशन लेकर पहुंचे। लेकिन आप लोग सिर्फ अभी इसी बात पर फोकस हो रहे। दीपक बैज जी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया, शिल्पा जी, दीपक बैज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार का राशन दिखाते रहे, 10 रुपए का पैकेट सरकार दे रही है, नमक नहीं दिया, तेल नहीं दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सहायता की एक बार भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। कौन से, कितने कार्यकर्ता वहां पहुंचे? सबसे बड़ी बात क्या होती है ऋषभ जी, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में सरकार का
खड़ा रहना, साथ में खड़ा रहना। तो विपक्ष जब साथ में खड़ा हो सकता है तो सरकार के लोग साथ में क्यों नहीं खड़े हो सकते? लेकिन आप लोग खड़े कहाँ साथ में? आप लोग तो विरोध में खड़े हुए हैं शिल्पा जी। क्यों नहीं खड़े हो सकते? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, वहां के विधायक क्यों नहीं गए? आप ये बता दीजिए। वहां के जो विधायक हैं, लौंडीगुड़ा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। शिल्पा जी, ऐसी प्राकृतिक आपदा में विपक्ष और पक्ष को एक साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप लोग तो विरोध में खड़े हुए हैं, सरकार के काम के विरोध में खड़े हुए हैं। प्रवीण जी, जो व्यवस्था सरकार की होनी चाहिए, प्रवीण जी, नहीं दिखाई देगी तो वो तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। ठीक है प्रवीण जी। जी मैं वही कह रहा हूँ, देखिए प्राकृतिक आपदा में राजनीतिक अवसर कांग्रेस ढूंढ रही है। जिस प्रकार आपने प्रश्न पूछा कि भाई कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता गए, उसका कहीं जिक्र आदरणीय दीपक बैठ जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया। दिखाता है कि देखिए इनका कोई कार्यकर्ता नहीं है, ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए भाजपा अपना दायित्व समझ रही है। तत्काल जिस प्रकार से मैं कहूँ विदेश कितने कार्यकर्ता है, कितने मंत्री गए, कितने विधायक गए, लगातार वहां पर हमारे कार्यकर्ता गए हुए, वहां के स्थानीय विधायक जितने भी सब कुछ गए हुए। और देखिए महत्वपूर्ण इन्होंने शब्द का उल्लेख किया, पारदर्शी व्यवस्था। आपको भी मालूम है कि पारदर्शी व्यवस्था यानी जिस प्रकार से हम बात करें तो राशि आजकल अकाउंट्स में जाती है, तो निश्चित रूप से जितने भी अगर हम कहें जितने भी पीड़ित हैं, अगर उनके बैंक खाते अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनके बैंक खातों में कहीं जब राशि जाएगी तो पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से ही जाएगी। तात्कालिक व्यवस्था सरकार निश्चित रूप से कर रही है और यही आपको पसंद नहीं रहा है। और आप जो कह रहे हैं 1 रुपए में 25 पैसा नहीं, आदरणीय राजीव गांधी ने कहा था कि 15 पैसा आपके कार्यकाल में हितग्राही के पास पहुंचता था, हमारे कार्यकाल में तो 1 रुपए का पूरा 1 रुपए हितग्राही के पास पहुंचेगा। लेकिन वर्तमान में देखिए, इस प्रकार से हम कहें तो बहुत सारे जो बाढ़ पीड़ित है, हो सकता है कि उनके बैंक की जानकारी उपलब्ध उनके द्वारा नहीं करा पाया होगी, फिर भी सरकार लगातार तत्परता पूर्वक और मैं कहूं तो संवेदनशीलता पूर्वक वहां पर काम कर रही है। अस्थायी जितने भी निवास है वहां पर आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आप ही ने देखा आदरणीय ऋषभ जी देखेंगे कि वहां पर एक जो बाढ़ पीड़ित का व्यक्ति है, वो बेचारा वहां पे फंसा हुआ था लगभग 12 घंटे से। सरकार की व्यवस्था के चलते उसको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाता है। तो निश्चित रूप से एक एक जान के कहीं ना कहीं रक्षा करने के लिए सरकार का कार्य है, बिल्कुल दायित्व है। हम तो यही कह रहे हैं, सरकार का दायित्व कर रही है। एक भी जान की कहीं ना कहीं हानि ना हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राशन पानी कपड़े उपलब्ध कराना भी सरकार का दायित्व है। जहां पर सरकार असफल है, पानी हो कपड़ा, सरकार असफल है, सरकार करा रही है। सरकार असफल है। कि जहां पर पानी, कपड़े देना चाहिए, ये राजनीति का जीवन यापन की जो सामग्री है वो पहुंचाना, यहाँ पर तो तेल पहुंचाना, राशन पानी पहुंचाना, वो सरकार का दायित्व, परंतु सरकार असफल है। प्रवीण जी, इस बात को मानना पड़ेगा। जब तक मानेंगे नहीं तब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ठीक है, 90 साल बाद देखिए बाढ़ आई है और इस बाढ़ में सियासत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बाढ़ में जो प्रभावित लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत अभी लोगों की सहानुभूति के साथ साथ उनकी मदद की है। यह वक्त ऐसा है कि पक्ष और विपक्ष को साथ में खड़े होकर लोगों की मदद करना होगा। बहुत शुक्रिया शिल्पा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं आफत की बाढ़ की, लेकिन यह आफत की बाढ़ सिर्फ पानी से बर्बरता नहीं बरसा रही है, बल्कि इस पर सियासत भी होने लगी है। सियासत इस बात की कि सरकार ना राहत सामग्री दे रही है, ना लोगों को राहत दे रही है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और सरकार जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कितना सही है और लोगों को कितनी जल्दी राहत की पूरी सामग्री, पूरी राहत की राशि मिल जाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।